थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो आप पहले तो ये सबसे पहले सब चीज़ों से पहले बताइएगा आप इतनी एनर्जी मेंटेन किस तरह से करती हैं, बिकॉज यू आर अटैच विद वन ऑफ द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ डांस जी जी। जिसमें एक एक जोड़ हिलता है। सो हाउ डू यू मेंटेन दिस एनर्जी? मेरे ख्याल से देखिए डांसर्स को एनर्जी एक इनर अंदर से ही आती है, क्योंकि स्टैमिना तो आदमी बिल्ड करता है रियाज कर कर के, मगर जो एनर्जी होती है वो आई थिंक इट्स एन इनर फीलिंग जो कि आपको होती है, मगर क्योंकि एक वक्त आता है वे एनर्जी भी लो हो जाती है, स्टैमिना भी लो हो जाता है, वो चीज़ें आप नहीं कर सकते जो पहले कर सकते थे। मगर जब आप स्टेज पे जाते हैं ना तो वो सब कुछ भूल जाते हैं, एंड दैट इनर एनर्जी लिफ्ट्स यू अप। आपने कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा, फिर आपने ओ लेवल्स किया, फिर ए लेवल्स किया, फिर आप यूके गई। इतने प्रोफेशनल, इतने प्रैक्टिकल सेटअप में रहने वाली लड़की, सो इतना ख़तरनाक फॉर्म ऑफ, इतना डूबा हुआ इंटेंस किस्म के आर्ट भरतनाट्यम, इस तक कैसे आप पहुंची? देखिए मेरे वालिदैन जो थे वो बड़े सग़ीर के उस इलाके से, जैसे मेरे वालिद साहब यूपी से ताल्लुक़ रखते थे, मेरी वालदा का ख़ानदान अरसे से हैदराबाद डेक्कन में रहा, तो उन्होंने भी भरतनाट्यम सीखा था। जब हम छोटे बच्चे थे और वो अपने पेरेंट्स से मिलने जाती थी तो हम लोग उनको वहाँ पे मुझे देखने को मिलता था, क्योंकि वो सीखती थी, उनका उस्ताद घर पे आता था। तो इनिशिएशन और ये कि इंट्रोडक्शन तो घर वालों की तरफ से ही हुआ था, और आहिस्ता आहिस्ता मतलब जितना मैं इसको सीखती गई और जितना समझती गई और जितना इसके अंदर डूबती गई, उतना मुझे समझ में आया कि ये जो क्लासिकल डांस है क्लासिकल रक्स जो है, ये इतनी डीप और इतना डेंस है, इसमें इतनी डेप्थ है, इतना प्रोफाउंड है कि ये आप इसको एक ऐसी सरसरी चीज़ की तरह से नहीं ले सकते हैं। ये तो एक मैं समझती हूँ कि जितने भी आर्ट्स हैं उन सब से का टॉप है ये, जिसे कहते हैं ना मदर ऑफ़ ऑल आर्ट्स। और ख़ास तौर से बड़े सग़ीर का क्लासिकल रक्स जो है ना वो बहुत एलैबोरेट है, उसमें बहुत कुछ है, उसमें एक सोच है, उसमें आइडियोलॉजी है, उसमें थियोरी है, उसमें पूरा जो एक्सप्रेशन के ज़राए सीखे जाते हैं कि आँखों के और हर मसल को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, फिर हाथ के ये जो सारे जेस्चर्स होते हैं जिनको मुद्रा कहा जाता है, एक एक की कुछ मतलब होता है, इधर आओ, नहीं करनी बात, सितारे चमक रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इज़ अ लैंग्वेज, इसको समझना, इसको सीखना, और फिर बॉडी लैंग्वेज अपनी जगह पे है कि जो इंतज़ार में है वो किस तरह का पोज लेगी, जो एक्सपेक्ट कर रही है अभी कि कोई उसका बिलावड आया वो किस किस्म का पोज ले, तो इट बहुत ही डीप चीज़ है। एक आम बंदे के लिए हर क्लासिकल डांस कथक होता है, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कथक एंड भरतनाट्यम? अच्छा देखिए, जैसे इसको किस तरह से समझाया जाए कि हर इलाके के एक तरह से देखिए, एक तो है क्लासिकल रक्स, हाँ, और वो उसकी शुरुआत इसी तरह से हैं कि जो हमारे कथाकार थे, जो हमारे स्टोरी टेलर्स थे, दास्तान गोई थे, जो जिप्सीज भी थे, जो इधर से उधर जाते थे कहानियाँ लेकर के, और वो कहानियाँ सिर्फ ऐसी ही कहानियाँ नहीं थी, वो फोक टेल्स भी थी जिसमें मतलब आपके हीरोज़ और हीरोइंस का जिक्र आता है, वो मिथोलॉजी भी थी जिसमें आपके गॉड्स और गॉडेसेस का भी जिक्र आता है, और सबसे बड़ी बात वो हमारी तारीख़ भी थी, जो तारीख़ है बड़े सग़ीर की, जैसे कि यहाँ पे ये लोग आए और फिर जंग हुई, और इस जगह पे महाभारत की जंग हुई, और इस जगह पे कृष्ण की गोपियाँ आती थीं, वृंदावन फॉरेस्ट था, तो ये सारी हिस्ट्री भी बयान है। सो हिस्ट्री और मिथोलॉजी एक तरह से लिंक हो जाते हैं ना, और फोक टेल्स उसके अंदर आ जाती हैं, तो ये इट इज़ ऑल काइंड ऑफ लिंक्ड। और फिर जिस इलाके में कोई एक चीज़ ज़्यादा डेवलप होती है तो उस इलाके का रंग
अपना लेती है। जैसे कि भरतनाट्यम का नाम लिया आपने, तो भरतनाट्यम साउथ इंडिया से है ज़्यादा। हाँ, तो क्या है कि साउथ इंडियंस जो हैं वह उनका गर्दन हम बहुत ऐसे चलती है, मतलब कि नहीं भी कह रहे हैं तो यूं जा रहे हैं। तो ये जो गर्दन का है ये हम उसके डांस में आ गया। फिर मुख्तलिफ़ इलाक़ों के रक़्स जो लोक रक़्स कहलाते हैं। अब भंगड़ा है, भंगड़ा पंजाब का है। पंजाब की ज़मीन ताकत वैसी है, स्ट्रॉन्ग है, तो भंगड़ा भी एनर्जेटिक है। सिंध में आप आ जाएँ जहाँ पे डेजर्ट है, जलती हुई रेत है, वहाँ के झूमर डांस जो है वो नाजुक नाजुक सा, हल्के हल्के से कदम लेने का, तो जो इलाके में हो रहा है उसका रंग आ जाता है। कथक जो है वो भी देखिए, लोग समझते हैं कि इसका ये पता नहीं कि ये ज़्यादा रिलेटेड है मुस्लिम कल्चर से। कथक के ओरिजिन्स जो हैं वो तो शुरू से ही हैं, जब कोई मज़हब ही नहीं था। कबले मसीह से इनका ताल्लुक है। एब्सोल्युटली, ऑल डांसर्स आर प्री रिलीजन। इनका रिलीजन से उस तरह से ताल्लुक। फिर जैसे रिलीजन्स आते हैं तो उनमें तब्दीलियाँ आती हैं, आपके कल्चर में जैसे तब्दीलियाँ आती हैं। कथक का इवोल्यूशन जो शुरुआत थी वो यही थी कि कृष्ण की जो गोपियाँ थीं और कृष्ण के लॉर्ड कृष्ण के तारीफ में रक्स होया करता था, रास लीला कहलाता था, राधा के डांसेस। तो वो उसमें वही चक्कर होते थे, क्योंकि वो कृष्णा बीच में अपने खड़े होकर बांसुरी बजाते थे और ये लोग उसके गिर्द घूमती थी। तो ये देखिए ना, वो गिर्द घूमना, चक्कर लेना, ये हर चीज़ हर रक्स में है। और फिर सूफी रक्स में भी है, वज्द का जो सारा तस्वुर है, और टर्किश जो है, जो बर्लिंग दरवेशेस हैं। फिर ये कथक में भी चक्कर हैं बहुत, जितनी देर तो और तकरीबन हर डांसेस में है अपने अपने अंदाज से। तो फिर कथक जो है जब मुग़ल आए बरे सग़ीर में, तो अपने यहाँ से भी लेके आए, कुछ अफ़गानिस्तान से आया, कुछ टर्की से, कुछ पर्शिया से। तो ये सब मिल मिला के, और फिर जो हिंदुस्तान में पल रहा था भरतनाट्यम और दूसरी चीज़ें, उनको मिल मिला के एक और फॉर्म डेवलप हो गया। जैसे आप बता रही हैं कि इस डांस के बहुत सारे टाइप्स इलाकों से होता है, तो जैसे राग, दिन के मुख्तलिफ औकात के राग मुख्तलिफ होते हैं। बिल्कुल। सो क्या डांस में भी ऐसा होता है कि इस मौके पर आपने बताया एक्सप्रेशंस अलग अलग हैं कि दिन के इस मौके पर इस तरह का या किसी एक ख़ास मौके पर इस तरह का डांस करना है? नहीं, रक्स मतलब ये देखिए ना, ये जो हैं ये तो कंप्लीट है अपने तौर से। मतलब ये कि भरतनाट्यम हुआ, ओडिसी हुआ जो मैं करती हूँ, कथक हुआ, मणिपुरी हुआ, कथाकली हुआ, ये सारे नाम हैं बड़े सग़ीर में मुख्तलिफ़ इलाक़ों के रक्स के, जो क्लासिकी रक्स होते हैं। तो ये हर जो है स्टाइल जो है वो अपने अंदर ही बहुत कंप्लीट है, और उसमें ये नहीं है कि ये सुबह में करो या ये शाम में करो, वो तो आप किसी भी वक्त करो। उस तरह से नहीं डिवाइडेड है जैसे राग, क्योंकि राग तो देखिए, राग है, फिर ठुमरी है, फिर दादरा है, उस तरह से ये हैं। दूसरी चीज़ मैं कहना चाह रही थी कि जो रक्स में ये हुआ कि जब दरबार में किया गया, तो देखिए ना, दरबार में एक आपका बादशाह बैठा हुआ है, वो चाहता है कि उसे एंटरटेन किया जाए। तो जो पहले था हिंदुस्तानी रक्स में कि एक डिवोशन का और एक भक्ति का, एक वर्शिप का और एक इंटेलेक्चुअल लेवल जो था, वो फिर दरबार में कम होता गया, क्योंकि जो आर्टिस्ट है वो अपने ज़ाहिर ऑडियंस को खुश करना चाहे। तो जैसे म्यूज़िशंस हों या जो रक्स कर रहे हैं, तो वो फिर अपने फ़न को उन्होंने उस नज़रिए से आगे बढ़ाया कि ये पसंद करें, तो हमको दाद मिले। पहले पसंद के लिए नहीं होता था, पहले अपने ऑथेंटिसिटी चली गई। हाँ, उसका मकसद ही और था। वो फिर आप एक पूजा एक तरह से था, है ना, एक वर्शिप थी। अब ये कि हम किसी के सामने पेश कर रहे हैं उसको खुश करने के लिए, तो ये तब्दीली आई। और एक्चुअली कथक में ये बहुत
ये तब्दीली बहुत वाज़ेह है कि वो जो उसका फुटवर्क है, जिसे तत्कार कहते हैं, एक्साइट करने के लिए है कि और कंपटीशन लेवल आ गया। देखिए बनारस घराने वाले शायद foot पे बनारस ज़्यादा घराने पे लखनऊ घराना जो है उसमें नज़ाकत है, उसमें नफीस facial expressions और- फेशियल एक्सप्रेशन, उसमें थुमरी ज़्यादा है, Yeah. उसमें ज़रूरी भी नहीं है कि आप फुटवर्क करें, आप बैठ के एक्सप्रेशन से दिखा सकते हैं सारा कुछ। सो जैसे हिंदुस्तान में तो भरतनाट्यम मंदिरों में परवान चढ़ा था, वहाँ मंदिरों में फोकलोर्स में, दियोमालई कहानियों में, उसका कनेक्शन आपने पाकिस्तान में कैसे बनाया, अपने आप के साथ भी लोगों के साथ भी? अच्छा, देखिए मैं इसको इस तरह से देखती हूँ कि अगर आप हमारे यहाँ मतलब जो पाकिस्तान की धरती है, जो पाकिस्तान की बाउंड्रीज हैं, Geographical जो boundaries. हमारा मुल्क बनता है पाकिस्तान, उसमें है एक इलाका जो कि मोहनजोदारो कहलाता है, इंडस वैली। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सबसे कदीम कहा जाता है सिविलाइजेशन है। वहाँ से जो चीज़ें मुयसर हुई, जो डिस्कवर की गई, उसमें से एक बहुत फेमस फिगर है संबारा। संबारा, जो कि कहते हैं कि एक रक्कासा का है। फिर एक और है जो कि एक प्रीस्ट का है। फिर एक और है जिसे जो कहा गया कि ये मदर गॉडेस है। Yeah. फिर एक और है जो एक योगी पॉस्चर में एक हजरत बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी धरती के, इसी इलाके से हैं। फिर ये इस तरह के भी हैं कि एक आदमी आप देखेंगे, एक रिलीफ में एक फिगर है एक इंसान का, एक ड्रम बजाते हुए, एक फिगर है बांसुरी बजाते हुए, क्योंकि ये तो देखिए नेचुरल चीज़ है ना। बांसुरी तो एक पौधे से बांस से बनती है, बिल्कुल ऐसा। तो ये कोई आर्टिफिशियली क्रिएटेड इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। तो ये सब चीज़ें थी। और फिर संबारा अगर थी तो रक्स था। तो ये तो हमारी It's धरती around से ताल्लुक़ 4500 रखता है। BC now. एब्सोल्युटली, इतने पुराना। तो मैंने तो इसी से मैं इससे यहाँ से जोड़ती हूँ, और- अपने कल्चर को यहाँ से जोड़ती हूँ। और असल में पाकिस्तान जब बना है तो बहुत इस पे सवाल उठे थे कि कहाँ है हमारा कल्चर, क्या है पाकिस्तान का कल्चर। और काफ़ी वक्त में कुछ ये बहस हुई कि ये क्या हम मोहनजोदारो को माने अपना या नहीं माने। exactly. और बहरहाल वक्त के साथ साथ तो पता चल गया कि यही तो है हमारा हेरिटेज, हमारी तारीख, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसको हम कैसे इनकार कर सकते हैं। जैसे अभी तक हमें कुछ अर्सा पहले तक भी और अमूमन लोगों को यही लगता है कि क्लासिकल डांस है, ये एक ओल्ड फॉर्म ऑफ डांस है, लेकिन आपने पसूड़ी में जो उस सॉन्ग में आपने जो उसका कनेक्शन बनाया, हाँ। सो शुड वी एक्सपेक्ट कि ऐसे और मॉडर्न और क्लासिकल कोलैबोरेशंस देखने को और मिल सकते हैं हमें? आई होप सो, आई सर्टनली होप सो। अब देखिए मेरा काम भी जो है अभी वो काफ़ी कंटेम्प्रेरी है, क्योंकि मैं समझती हूँ, देखिए मैंने सीखा है क्लासिकल आर्ट, मगर मैं ये समझती हूँ कि कोई भी क्लासिकल आर्ट को ज़िंदा रखने के लिए उसे आपको कंटेम्प्रेरी सेंसिटिविटी से रिलेट करना है। Adaptable. अगर मेरे देखने वाले कहें अरे ये तो बोरिंग है, ओल्ड स्कूल, वो हाँ, तो हम रिलेट ही नहीं कर सकते इसे, Yeah. तो फ़ायदा क्या। तो इसीलिए मुझे लगता है कि पसूरी से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि यंग जनरेशन ने देखा कि एक क्लासिकल आर्टिस्ट जो है वो एक मॉडर्न से अंदाज में कैसे पेश कर रहा है। वो जेलिन बहुत है ना? ज़बरदस्त तरीके से हुआ था, Exactly. ऐसा नहीं लग रहा था कि ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती है। इंसर्ट किया। तो यही तो है कि अगर आपने अपना आर्ट अपना लिया है, फन को आपने अपने वजूद में कर लिया है, जैसे कहते हैं ना आटे में गूंद लिया है, तो फिर आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। और जब तक वो गूंदना नहीं होना, तो तब तक वो जो आपने कहा ना आर्टिफिशियलिटी लगता है ज़बरदस्ती से कर रहे Exactly. हैं। शुभ